डेज रचना। आज हम जो ज्योग्राफी का पार्ट उठाने वाले हैं वो है इम्पोर्टेंट डेज। देखिए, सारे एग्जाम्स में कहीं ना कहीं पूछा जाता है इम्पोर्टेंट डेज से रिलेटेड कि 30 जनवरी किस चीज के लिए मनाया जाता है या 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है, उनके पीछे क्या रिलेशंस है, ये हर एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे, हर मंथ वाइज जो इम्पोर्टेंट डेज है सिर्फ उन्हीं पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं जनवरी मंथ में कौन कौन से इम्पोर्टेंट डेज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं 9 जनवरी। 9 जनवरी की अगर बात की जाए तो ये एनआरआई डे या फिर प्रवासी भारतीय दिवस कहलाता है। एनआरआई का अगर फुल फॉर्म देखा जाए तो नॉन रेजिडेंट इंडिया कहलाता है। अब सबसे पहले ये कब मनाया गया था, तो याद रखिएगा कि ये क्यों मनाया गया था, क्योंकि महात्मा गांधी अफ्रीका में जो आंदोलन चल रहा था उसके बाद ये भारत में आए थे यहाँ पर आंदोलन के लिए। तो सबसे पहले ये भारत में कौन से शहर में उतरे थे, मुंबई में। ठीक है, अभी इसका नाम मुंबई पड़ चुका है। 7 से 9 जनवरी 2016 में न्यू दिल्ली में एनआरआई डे कितने बार मनाया जा चुका है, 7th बार मनाया जा चुका है। और इसी दिन यानी 9 जनवरी को ही प्रवासी भारतीय सम्मान भी दिया जाता है। मतलब जो इंडिया से बाहर रह रहे हैं और वो अच्छा काम कर रहे हैं तो उन्हीं के लिए अवार्ड दिया जाता है जिसका नाम है प्रवासी भारतीय सम्मान। एक बार इसे देख लेते हैं याद रखने के लिए। 9 जनवरी को एनआरआई डे मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी मुंबई में वापस आए थे और इसी दिन क्या होता है, एनआरआई डे को सम्मानित भी किया जाता है जिसे प्रवासी भारतीय सम्मान भी कहा जाता है। अब देखते हैं 10 जनवरी। 10 जनवरी विश्व लाफ्टर दिवस या फिर वर्ल्ड लाफ्टर डे कहलाता है। लाफ्टर का मतलब होता है हंसना, ठीक है। इसके बाद है 12 जनवरी। 12 जनवरी की अगर बात की जाए तो ये राष्ट्रीय युवा दिवस या फिर यूथ फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है। यूथ फेस्टिवल के रूप में क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन स्वामी विवेकानंद जी का क्या था, जन्मदिन था। और अगर स्वामी विवेकानंद जी की बात की जाए तो उन्होंने युवाओं को बहुत इंस्पायर किया था अच्छे काम करने के लिए, तो उन्हीं के याद में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 2016 का राष्ट्रीय युवा दिवस कहाँ मनाया गया, तो याद रखिएगा कि 2016 का राष्ट्रीय दिवस 5 दिनों तक रायपुर में मनाया गया था। एक बार देख लेते हैं फिर से। 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है क्योंकि ये राष्ट्रीय युवा दिवस है। और अगर आपसे पूछा जाए कि 2016 का राष्ट्रीय युवा दिवस कहाँ मनाया गया है, तो रायपुर में मनाया गया। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है कि 2016 का थीम क्या था, ठीक है। तो याद रखिएगा कि इसका जो थीम था वो था विकास, कौशल और सुधार के लिए भारतीय युवा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको थीम याद रखना पड़ेगा कि कौन से सन के लिए कौन सा थीम यूज किया गया था। अब आते हैं 15 जनवरी। 15 जनवरी अगर देखा जाए तो ये थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है या फिर आर्मी डे भी कहा जाता है। 15 जनवरी 2016, ठीक है, इसमें 68 बार सेना दिवस मनाया जा चुका है। याद रखिएगा, सेना दिवस के अवसर पे जो आर्मी डे सम्मान दिया जाता है वो सिर्फ 2 लोगों को दिया गया है। तो ये दोनों नाम काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने यहाँ पर स्टार लगा दिया है, ठीक है, ये तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो उनके नाम देख लेते हैं कि कौन कौन है। सबसे पहले है KS करियप्पा, जो भारत के पहले सेनाध्यक्ष थे या फिर कहा जाए पहले फील्ड मार्शल थे। इनको 1986 में सम्मान दिया गया था। दूसरा है भारत के सेना के अध्यक्ष एक सैम मानेकशॉ, जिन्होंने 1973 में सम्मानित किया गया। और इन्हें क्यों सम्मानित किया, क्योंकि इन्होंने 1971 में भारत और पाकिस्तान युद्ध जो हुआ था उसमें इन्होंने विजय दिलवाई थी। कई बार क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि सैम मानेकशॉ का पूरा नाम क्या है, तो याद रखिएगा सैम मानेकशॉ का पूरा नाम है सैम होर्मुसजी फ्रेंजी जमशेदजी मानेकशॉ। ये काफी लंबा नाम है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट याद रखने वाली चीज क्या है,
15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि 2016 तक कितने आर्मी डे मनाए जा चुके हैं, तो 68 आर्मी डे मनाए जा चुके हैं। इन पे 2 लोगों को सिर्फ आर्मी डे के सम्मान से सम्मानित किया गया है। इन दोनों के नाम याद कर लीजिएगा। अब आता है 23 जनवरी। 23 जो जनवरी है वो सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन के अवसर पे बनाया जाता है। अगर उनका डेट ऑफ बर्थ देखा जाए तो 23 जनवरी 1897 है। उनका जन्म उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। और आजाद हिंद फौज जो काम कब तक चला था, 1943 से 1945 तक चला था। और उनके जो कैप्टन थे या फिर कप्तान कहा जाए आजाद हिंद फौज के, वो थे मोहन सिंह। और ये इसी पीरियड में स्टार्ट हुआ था। अब देखते हैं 24 जनवरी। 24 जो जनवरी है वो नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे के रूप में मनाया जाता है, यानी राष्ट्रीय गर्ल्स चाइल्ड डे कहा जा सकता है नेशनल को। इसके बाद आता है 26 जनवरी। और हम सभी जानते हैं कि 26 जनवरी भारत का गणतंत्र दिवस है। उसके साथ साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी इसी दिन पड़ता है। तीसरी चीज है कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान बनके तैयार हो चुका था। किसके अध्यक्ष में? सुभाष चंद्र बोस जी के अध्यक्ष में। फिर 2016 को गणतंत्र दिवस जो गेस्ट थे, आपसे कभी कभी पूछ देगा कि 2016 के जो गणतंत्र दिवस के गेस्ट थे वो कौन थे, 2017 के जो गणतंत्र दिवस के गेस्ट थे वो कौन थे। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो याद रखिएगा 2016 के अगर आपसे पूछे जाए गणतंत्र दिवस के गेस्ट कौन थे, तो ये फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रेंकोइस होलांद थे। याद रखिएगा, फ्रांस के राष्ट्रपति थे जिनका नाम फ्रेंकोइस होलांद था। अगर दोस्तों अब हम देखते हैं कि 2017 का जो गणतंत्र दिवस के जो गेस्ट थे वो कौन थे। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के क्राउन प्रिंस थे जिनका नाम क्या था, मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि गणतंत्र दिवस के गेस्ट कौन थे। तो 2016 और 2017 के ऑलमोस्ट आप याद ही कर लीजिए। इसके बाद आता है 30 जनवरी। 30 जनवरी क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी। अगर देखा जाए तो 30 जनवरी 1948 को मृत्यु हुई थी। तो जो 30 जनवरी है वो शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसमें एक और इम्पोर्टेंट है कि ये विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस भी मनाया जाता है। कुष्ठ रोग क्या होता है कि स्किन का एक रोग होता है, ठीक है, उसको पूरी तरह से खत्म करने के लिए इस दिन 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। तो अब हम देखते हैं कि फैब में कौन कौन से इम्पोर्टेंट डेज हैं जो पेपर में आ सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं 2 फरवरी। 2 फरवरी वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में मनाया जाता है, जिसे विश्व दलदल दिवस कहा जाता है। ये सबसे पहले ईरान के अंदर स्टार्ट हुआ था। इसका मतलब ये होता है कि दलदल वाले क्षेत्र को सुरक्षित रखना है। उन्होंने जो कन्वेंशन स्टार्ट हुआ था ईरान में, उसका नाम दिया था रामसर कन्वेंशन। उसके बाद जब ये इंडिया में आया तो इंडिया के 26 साइट्स यानी 26 ऐसे जगह हैं जो संरक्षित किए गए हैं दलदल के रूप में। दलदल के लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है सरकार द्वारा, क्योंकि दलदल के जो क्षेत्र है वहां पर कहा जाता है कि सबसे ज्यादा कार्बन की मात्रा पाई जाती है। दूसरा, अभी जो दलदल में विश्व दलदल दिवस अभी सडनली भी कहाँ मनाया जाएगा, तो याद रखिएगा कि विश्व दलदल दिवस के मंत्रालय द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में आयोजित किया जाएगा। दूसरा, सुंदरवन देखा जाए तो 26 साइट्स में से एक साइट है। और 2 फरवरी विश्व विवाह दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं 4 फरवरी। 4 फरवरी में देखा जाए तो ये वर्ल्ड कैंसर डे के रूप में मनाया जाता है या फिर विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन ये ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जाती है कि कैंसर खत्म हो सके। फिर 13 फरवरी या 13 फरवरी अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये सरोजनी नायडू जी के जन्मदिन पे मनाया जाता है। सरोजनी नायडू के जन्मदिन पे ही एक अवार्ड दिया जाता है जिसका नाम है नाइटिंगेल
के खिताब से नवाजा जाता है। नाइटिंगेल को अगर देखा जाए तो उसका मतलब होता है बुलबुल। उसके बाद 14 फरवरी आप देखेंगे तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद आता है 28 फरवरी। 28 फरवरी ये इंपॉर्टेंट है, ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस या फिर नेशनल साइंस डे के रूप में मनाया जाता है। इसमें जो रमन इफेक्ट की सबसे पहले खोज हुई थी 18 फरवरी 1928 को, तो इसे किसने खोजा था? सर सीवी रमन द्वारा खोजा गया था और सर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार प्राइज या नोबेल प्राइज प्राप्त था किसमें? फिजिक्स में, और उन्हें भारतीय रत्न से भी सम्मानित किया गया था। अगर आप देखेंगे कि रमन इफेक्ट होता क्या है, तो रमन इफेक्ट बेसिकली एक लाइट्स है, फोटोन किरणें उसके लचीले विकिरण को समझाता है। याद रखिएगा कि रमन इफेक्ट फोटोन किरणों के लचीले विकिरण को समझाता है। दूसरा, इन्होंने एक किताब लिखी थी, 2 किताब लिखी थी जिनका नाम था व्हाई द डे इन ब्लू और सेकेंड है न्यू फिजिक्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि सीवी रमन द्वारा लिखे गए 2 किताब कौन से हैं? तो व्हाई द डे इन ब्लू और सेकेंड था न्यू फिजिक्स। दूसरा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि रमन इफेक्ट कब खोजा गया था? 28 फरवरी 1928, और किसने खोजा था? सीवी रमन से। सीवी रमन को फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त है और ये भारत रत्न से भी इन्हें नवाजा गया है। दोस्तों अब हम देखते हैं मार्च से रिलेटेड। मार्च में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि 3 मार्च या 3 मार्च। 3 मार्च अगर देखा जाए तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे या विश्व वन्य जीवन दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व वन्य जीवन दिवस मनाने की क्या जरूरत पड़ गई? देखिए, जो वहां के वन्य जीवन के जो जंतु हैं, जो ऐसे पेड़ पौधे हैं जो विलुप्त हो सकते हैं, उनके संरक्षण के लिए सबसे पहले UNGA बैठक हुई, जो कहाँ हुई थी? थाईलैंड में हुई थी। और कितने नंबर का बैठक हुआ था? 16वां बैठक हुआ था, और उसमें ये निर्णय लिया गया कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के लिए कुछ किया जाए। और 68वें अधिवेशन में 20 दिसंबर 2013 को यह निर्णय लिया गया कि प्रतिवर्ष यानी हर वर्ष 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाएगा। बात की जाए संविधान के अंदर, तो संविधान की समवर्ती सूची के अंदर, समवर्ती सूची ये होता है कि जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कार्य करती है। तो केंद्र सरकार भी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के रूप में ध्यान देती है और राज्य सरकार भी। तो समवर्ती सूची में अगर देखा जाए तो 42 संशोधन जो कब हुआ था? 1976 में हुआ था, और उसके अनुच्छेद 48(1) और 51 को जोड़ के ये समवर्ती सूची तैयार की गई थी। किसके ऊपर? वन्य जीवन के ऊपर। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि 2016 का थीम क्या था? याद रखिएगा, कोई भी चीज है उसमें थीम जरूर याद रखिएगा कि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो याद रखिएगा, टू सेव फ्लोरा एंड फ्यूना 2016 का जो थीम था वो था द फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड लाइफ एज ऑन आवर हैंड। ठीक है, मतलब फ्यूचर में जो वर्ल्ड लाइफ की जो प्रजाति है वो किसके हाथ पे है? हमारे ही हाथ पे है। हम उसके लिए अगर कुछ करेंगे तो प्रजाति बच सकती है। दोस्तों अब हम देखते हैं 3 मार्च के बाद 8 मार्च। आज 8 मार्च क्यों इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है? क्योंकि याद रखिए ये अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है, और अभी जो सरकार है वो साक्षरता पे काफी ज्यादा जोर दे रही है, तो इसलिए ये ज्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है साक्षरता दिवस, वो भी अंतर्राष्ट्रीय। याद रखिए, राष्ट्रीय नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है। सेकेंड जो बनता है वो है इंटरनेशनल वुमेन्स डे। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, एक होता है राष्ट्रीय महिला दिवस और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। इससे रिलेटेड एक फैक्ट है जो काफी इंपॉर्टेंट है कि जो अपना एयर इंडिया फ्लाइट है उन्होंने क्या किया था, सबसे वर्ल्ड का एक रिकॉर्ड बनाया था
सबसे ज्यादा दूरी का, और इसको जो ऑपरेट करने वाली थी वो पूरी महिला थी, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बनाया गया था। तो एयर इंडिया क्राफ्ट में क्या किया था कि उन पूरे फ्लाइट में महिलाएं थी और उनको ऑपरेट करने वाली भी महिलाएं थी, और ये कहां से कहां तक गया था, दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को तक उड़ा था। और ये नॉन स्टॉप फ्लाइट थी, ये नहीं कि कहीं पर रुक रही है फिर उसके बाद जा रही है, तो कंटिन्यू यहां से यहां तक थी। अब इसके बाद देखते हैं 15 मार्च। 15 मार्च में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है विश्व विकलांग दिवस। याद रखिएगा, विश्व विकलांग दिवस। उसके बाद उसमें एक और है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। अपने अधिकार के लिए जो उपभोक्ता है उसके अवसर पे ये दिन मनाया गया था, वो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 15 मार्च के बाद है 18 मार्च। तो दोस्तों 18 मार्च को आयुध निर्माणियों दिवस, जो कि सिर्फ भारत में मनाया जाता है। इसके बाद इंपॉर्टेंट है 24 मार्च। 24 मार्च देखा जाए तो विश्व टीबी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं 22 मार्च। 22 मार्च के बाद देखी जाए तो वर्ल्ड वाटर डे या विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इसका भी थीम काफी इंपॉर्टेंट है। तो जो 2016 का जो थीम था वो था वाटर एंड जॉब। याद रखिएगा, 2016 का जो थीम था वो था वाटर एंड जॉब। इसके बाद हम देखते हैं 21 मार्च। 21 मार्च जो है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट या फिर विश्व वन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका भी थीम काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी 2016 का थीम है, और ये थीम है फॉरेस्ट एंड वाटर, जंगल और पानी। 21 मार्च को काव्य और वन दिवस भी मनाया जाता है। याद रखिएगा, काव्य और वन दिवस भी मनाया जाता है। दूसरी बात, विश्व वन दिवस जो है इसकी जो देखरेख है वो कौन, जो ऑब्जर्व करती है वो कौन करती है, यूएन के मेंबर्स। यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स इनकी पूरी देखरेख करते हैं। अब हम देखते हैं 23 मार्च। 23 मार्च की अगर बात की जाए तो ये विश्व मौसम विज्ञान दिवस या फिर आप डायरेक्टली भी कह सकते हो कि मौसम दिवस है। 23 मार्च को शहीद दिवस भी मनाया जाता है भगत सिंह की याद में। इसके बाद आता है 20 मार्च। 20 मार्च जो है वो प्रसन्नता दिवस, और जो इम्पोर्टेंट है वो है गोरैया दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके लिए शॉर्टकट छोटा सा मैंने एक ट्रिक्स बनाया है। इसका ट्रिक्स है गोरैया का बन जा मौसम। तो आप कैसे याद रखेंगे, देखिए गोरैया जो है वो 20 मार्च को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा कि 20 मार्च गोरैया का साइलेंट है, बन मतलब होता है वन दिवस, जो कि कब मनाया जाता है, 21 मार्च को। तो 20 के बाद जस्ट क्या आएगा, 21 मार्च। 21 के बाद क्या आएगा, 22। तो 22 को क्या मनाया जाता है, विश्व जल दिवस, यानी जल दिवस से रिलेटेड है। तो जो जा है उसका उच्चारण हम करेंगे जल से रिलेटेड, तो ये हो जाएगा 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। 22 के बाद क्या आएगा, 23। तो 23 से रिलेटेड मैंने लिखा है मौसम, यानी 23 मार्च को क्या होगा अपना मौसम दिवस। तो आपको अगर ये ट्रिक्स याद है, गोरैया का बन जा मौसम, तो आगे से क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, चार चीजें ऑटोमेटिकली याद कर सकते हैं कि 20 मार्च को गोरैया दिवस होगा, 21 मार्च को वन दिवस होगा, और 22 मार्च को जल दिवस होगा, और 23 मार्च को मौसम दिवस होगा।